नॉन रजिस्टर्ड जीआई, देखिए फॉर जीआई रजिस्ट्रेशन द इंडिकेशंस मस्ट फॉल विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 21E ऑफ जीआई एक्ट 1999। 21E में मैंने आपको क्या बताया था, सेक्शन 21E क्या डिफाइन करता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, सेक्शन 21E। इसके अलावा देखिए क्या है कि मतलब नॉन रजिस्टर्ड जीआई, या हम बोल सकते हैं प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ जीआई, कहाँ पर मेंशन है, सेक्शन नंबर 9 में। चलिए पढ़ते हैं, देखिए क्या है, द यूज ऑफ विच वुड बी लाइकली टू डिसीव और कॉज कन्फ्यूजन, मतलब कि ऐसा कोई गुड्स जो कि कोई आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है पब्लिक में, ठीक है, उसको हम रजिस्टर नहीं करा सकते, या कोई पब्लिक को धोखा देना चाह रहा है, कुछ इस तरह का आप रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, उसको रजिस्टर नहीं करा सकते हैं। यूज़ ऑफ विच वुड बी कॉन्ट्ररी टू एनी लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट है, नहीं करा सकते हैं। विच कंप्राइजेज और कंटेन्स स्कैंडलस और ऑब्सीन मैटर, ऑब्सीन मैटर अगर कुछ ऐसा होगा अश्लील, तो उसको भी आप रजिस्टर नहीं करा सकते। विच कंप्राइजेज और कंटेन्स एनी मैटर लाइकली टू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अगर आप हर्ट करते हैं और कुछ ऐसा प्रोडक्ट आप अपना रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। ये 4 अलग अलग टाइप हैं जिनके तहत आपका जो जीआई है अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ जीआई एक्ट 1999, ठीक है। चलें आगे, चलिए प्रोटेक्शन ऑफ जीआई, देखिए द आईपी राइट्स टू जीआई आर इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ द कंसर्न कंट्री, ठीक है। हर अलग अलग कंट्री का अपना लॉ होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो जीआई होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है। द जीआई रजिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट हैज़ सर्टेन एडवांटेजेस, इट इनेबल्स टू आइडेंटिफाई पायरेटेड ऑब्लिक नॉन जेन्युइन स्टफ, प्रोवाइड्स मोर कमर्शियल वैल्यू टू द प्रोडक्ट। अब जैसे आपको पता है कि दार्जिलिंग टी है, ठीक है, आप लेने गए, मान लीजिए सपोज मार्केट में दार्जिलिंग टी आपने परचेज करी, कुछ इनका इस तरह का लोगो रहता है, आपने परचेज किया मार्केट से दार्जिलिंग, आप जब उसमें लोगो देखेंगे तो आपको लगेगा ये जेन्युइन प्रोडक्ट है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, प्रोडक्ट जेन्युइन है, आपको लगेगा जेन्युइन है, उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि उसकी कमर्शियल वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। ये है प्रोटेक्शन ऑफ जीआई। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 मेथड होते हैं बेसिकली आपका जीआई प्रोटेक्शन के। सबसे पहला है सुई जेनरिस सिस्टम, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। सुई जेनरिस सिस्टम को लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ऑफ देयर ओन काइंड। बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो जीआई को प्रोटेक्ट किया हुआ है वो इसी सिस्टम के तहत किया हुआ है। इंडिया ने भी स्यू जेनरिस सिस्टम के तहत ही इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। और उसके अलावा दूसरा होता है आपका सर्टिफिकेशन ऑफ मार्क्स। ये मतलब बेसिकली क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है उसको सर्टिफाई करते हैं, सर्टिफिकेशन का अपना एक तरीका होता है इनका। तो 2 तरह के मेथड होते हैं जिनके तहत जीआई को प्रोटेक्ट किया जाता है, सुई जेनरिस सिस्टम और सर्टिफिकेशन मार्क या कलेक्टिव मार्क भी बोला जाता है। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है सुई जेनरिस सिस्टम। बहुत सारी कंट्रीज इसी सिस्टम को फॉलो करती हैं, इसी मेथड को फॉलो करती हैं, जिसमें कि एक है हमारा इंडिया भी, सुई जेनरिस सिस्टम, ठीक है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऑब्लिक कन्वेंशन, मैड्रिड एग्रीमेंट 1891 फॉर द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स। जीआई से रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 मैड्रिड एग्रीमेंट 1891 फॉर द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स। नाइस एग्रीमेंट 1957 फॉर द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स। आपने अगर हमारा ट्रेडमार्क वाला क्लास अटेंड किया होगा, देखा होगा आपने वो लेक्चर, तो आपको समझ आया होगा, वहाँ पर भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, नाइस क्लासिफिकेशन। तो जब आप जीआई के लिए रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे, जब आप फॉर्म फिल करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, साथ में फीस सबमिट करेंगे, वहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स देनी होती हैं, किसकी, प्रोडक्ट की। आपको एक एक चीज़ बतानी होती है, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो वो क्लास कौन सी हैं, वो यही क्लास है नाइस क्लासिफिकेशन। और कितनी क्लास है टोटल गुड्स के लिए, 34। आपको बताना होगा कौन सी क्लास से आपका जो प्रोडक्ट है वो बिलोंग करता है। और उसके साथ साथ है आपका लिस्बन एग्रीमेंट 1958 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एप्पेलेशंस ऑफ ओरिजिन। देखिए नाइस एग्रीमेंट, नाइस क्लासिफिकेशन, ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है।
नाइस क्लासिफिकेशन। टोटल कितनी क्लास हैं? 45, ठीक है, जिसमें कि 34 क्लास हैं गुड्स के लिए। गुड्स मतलब कि सामान या माल बोल सकते हैं। इसके बाद आपका बचा कितना? आपका 35 से 45 10 क्लास और बची, 11 बोल सकते हैं, 11 क्लास बची। वो किसके लिए? सर्विसेज के लिए, ठीक है। कहाँ पर यूज़ होता है? ट्रेडमार्क में भी यूज़ करते हैं और जीआई में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि अब जीआई ये कोई सर्विसेज तो है नहीं, यहाँ पर तो प्रोडक्ट्स की बात हो रही। ट्रेडमार्क आप किसका करा सकते हैं? आप गुड्स का भी करा सकते हैं, सर्विसेज का भी करा सकते हैं। थोड़ा दोनों में डिफरेंस समझिए, ट्रेडमार्क और जीआई। ट्रेडमार्क आप गुड्स का भी करा सकते हैं, कोई अगर सामान है उसका भी करा सकते हैं, और अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो उसका भी करा सकते हैं। लेकिन जीआई आप सिर्फ और सिर्फ गुड्स का करा सकते हैं, ठीक है। जीआई एक पर्सनल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, साथ में पब्लिक प्रॉपर्टी भी हो सकती है। ट्रेडमार्क सिर्फ और सिर्फ पर्सनल प्रॉपर्टी है। ट्रेडमार्क को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जीआई को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अभी आगे पढ़ेंगे तब वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, नाइस क्लासिफिकेशन किसके लिए यूज़ होता है? ट्रेडमार्क एंड जीआई, ट्रेडमार्क एंड जीआई, ठीक है। जीआई का अगर बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 34 क्लास किसके लिए? गुड्स के लिए। और अगर ट्रेडमार्क की बात करेंगे तो टोटल क्लासेस 45, जिसमें कि 34 गुड्स की और 11 सर्विसेज की। और आपको याद होगा मैंने एक और लास्ट क्लास में आपको बताया था लोकार्नो क्लासिफिकेशन। लोकार्नो क्लासिफिकेशन किसके लिए था? ये जब आप अपनी डिज़ाइन बताते हैं कि हमारा जो डिज़ाइन, जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन से रिलेटेड जो आपको मैंने क्लास दी थी, आपका जो प्रोडक्ट है जिसका आप जो आपका डिज़ाइन है जिसको रजिस्टर कराने जा रहे हैं, तो आपको बताना होता है ये किस क्लास को बिलोंग करता है। कितनी क्लास थी? 32 क्लास, ठीक है। आई होप आपको ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। नाइस क्लासिफिकेशन कहाँ यूज़ करते हैं, लोकार्नो क्लासिफिकेशन ये कहाँ यूज़ करते हैं। अब एक एक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाइस क्लासिफिकेशन ट्रेडमार्क और जीआई के लिए, लोकार्नो क्लासिफिकेशन डिज़ाइन के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जीआई रजिस्ट्रेशन फॉर्म और फीस, ये आपको समझ में आ गया, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और कन्वेंशन और कौन कौन सी क्लास। जब आगे पूरा हम इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन का, तब वहाँ पर एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म और फीस। एप्लीकेशन अगर आप लेके जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, कौन सा फॉर्म है? GI-1। GI-1 फीस है 5000 रुपीज़। एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ जोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर गुड्स इंक्लूडेड इन वन क्लास। एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ जोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर गुड्स इंक्लूडेड इन वन क्लास फ्रॉम अ कन्वेंशन कंट्री। अगर कोई दूसरी कंट्री रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है तो उसको भी यही फॉर्म भरना होगा, GI-1, और फीस होगा 5000, ठीक है। अगर एक ही क्लास का है तो भी, और सिंगल एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर गुड्स इन डिफरेंट क्लासेस, तो यहाँ पर भी आपको GI-1 फॉर्म सबमिट करना होगा, ठीक है। GI-2 नोटिस ऑफ अपोजिशन टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन और एन अपोजिशन और एन ऑथराइज्ड यूज़र, ठीक है, GI-2 का यूज़ करेंगे। एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑथराइज्ड यूज़र ऑफ अ रजिस्टर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसके लिए GI-3 रिक्वेस्ट फॉर इशुएंस ऑफ अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। या फिर फॉर रिन्यूअल ऑफ एन ऑथराइज्ड यूज़र, इसके लिए भी GI-3 फॉर्म यूज़ करेंगे। GI-4 रिन्यूअल ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन एट द एक्सपायरेशन ऑफ द लास्ट रजिस्ट्रेशन, उसके लिए GI-4 यूज़ करेंगे। GI-8 है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन एजेंट, एजेंट के लिए GI-8 है। और एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ एनी एंट्री इन द रजिस्टर, उसके लिए हम फॉर्म यूज़ करेंगे GI-10। और यहाँ पर आपके सामने ये पूरा इसका फीस लिखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करेंगे GI का हमारा क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहने वाला है।